जिस देश में जिस जाति की संख्या सबसे ज्यादा होती है उस जाति के नाम पर वह देश होता है। भारतवर्ष में 95% हिंदू रहता है। हिंदू देश यदि भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा तो फिर कौन देश हिंदू राष्ट्र बनेगा। जाति धर्म के लोग आपस में कैसे बिखर जाएं और भारत का विभाजन कैसे हो, इसके लिए कांग्रेस ने काम किया और कांग्रेस के जो उत्तराधिकारी थे उन लोगों ने भी वही काम किया। और हिंदू राष्ट्र की बात जहां तक है, हम आज भी भारत को हिंदू राष्ट्र मानते हैं। केवल संविधान में भारत हिंदू राष्ट्र नहीं है। हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जब स्थापना किया था सन 1925 में, तब से ही भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया था। उसका कारण है, जिस देश में जिस जाति की संख्या सबसे ज्यादा होती है उस जाति के नाम पर वह देश होता है। भारतवर्ष में 95% हिंदू रहता है। हिंदू देश यदि भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा तो फिर कौन देश हिंदू राष्ट्र बनेगा। इसलिए हम लोग भारत को हिंदू राष्ट्र मानते हैं। संविधान में नहीं है। संविधान में भी भारत हिंदू राष्ट्र बन जाए, इसके लिए हमारी विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अशोक सिंघल जी ने, जब राम जन्मभूमि आंदोलन प्रारंभ हुआ था सन 84 में, उन्होंने कहा था कि यह आंदोलन भारत के संविधान में हिंदू राष्ट्र बनाने का है और जब राम जन्मभूमि पर भव्य रामलला का मंदिर बन जाएगा तब वह प्रक्रिया प्रारंभ होगी। 2014 में जब मोदी जी ने ये नारा दिया कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इन 4 नारों के बाद देश की जनता को विश्वास हो गया कि अब भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। कारण यह है कि अभी तक की सरकारों ने भारत के लोगों को आपस में जातियों के नाम पर विभाजित करने का काम किया, जातियों के नाम पर लोगों को लड़ाने का काम किया, धर्म के नाम पर लड़ाने का काम किया। जाति धर्म के लोग आपस में कैसे बिखर जाएं और भारत का विभाजन कैसे हो, इसके लिए कांग्रेस ने काम किया और कांग्रेस के जो उत्तराधिकारी थे उन लोगों ने भी वही काम किया। और आज भी कांग्रेस के उत्तराधिकारी लोग वही काम कर रहे हैं जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू की जगह सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रधानमंत्री बनते तो भारत का विभाजन नहीं होता, और यदि भारत का विभाजन होता और सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रधानमंत्री बनते तो भारत में फिर कोई मुसलमान नहीं रहता। भारत का मुसलमान पाकिस्तान भेज दिया जाता और पाकिस्तान का हिंदू भारत में आ जाता। लेकिन पाकिस्तान का हिंदू तो भारत भेज दिया गया और जिंदा भेजे गए और हजारों लाखों लोगों को काट कर भेजा गया। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू की गलती थी कि जम्मू कश्मीर भारत का पूर्ण अंग नहीं बना पाए, जबकि वहां के राजा हरि सिंह चाहते थे कि जम्मू कश्मीर भारत में विलय हो जाए, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने इसका समर्थन नहीं किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल चाहते थे कि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा हो जाए, लेकिन जब जवाहरलाल नेहरू ने इसी स्वीकृति नहीं दिया तो पाकिस्तान विभाजन के बाद पाकिस्तानी आतंकवादी जम्मू कश्मीर पर कब्जा करना शुरू कर दिए। तब अंततोगत्वा सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री थे, उन्होंने सेना भेजा और सेना भेज करके पाकिस्तानी आतंकवादियों को कश्मीर से खदेड़ा। लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने उस पर हस्ताक्षर नहीं किया। परिणाम ये हुआ कि कश्मीर का कुछ हिस्सा भारत से अलग होकर के पीओके कहला दिया गया, जो आज झगड़ा का कारण बना हुआ है। हिंदू राष्ट्र की बात जहां तक है, हम आज भी भारत को हिंदू राष्ट्र मानते हैं। केवल संविधान में भारत हिंदू राष्ट्र नहीं है, और मुझे ऐसा लगता है कि जब 370 धारा समाप्त हो गई, 35 से समाप्त हो गया, 3 तलाक समाप्त हो गया, राम जन्मभूमि पर भव्य रामलला का मंदिर बन गया, अब समान नागरिक संहिता लागू होगी, जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू होगा, एक देश एक चुनाव का जब संविधान बन जाएगा तब इसके बाद हमको पूर्ण विश्वास है भारत के संविधान में भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाएगा। महाराज जी, जो विपक्षी पार्टियां हैं वो कह रही हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ पे सभी धर्मों का रहने नहीं, तो लोकतांत्रिक देश में हिंदू राष्ट्र बनने के बाद कोई अंतर नहीं पड़ेगा।
हिंदू राष्ट्र माने लोकतांत्रिक देश, प्रजातांत्रिक देश। हिंदू राष्ट्र माने सबको समान अधिकार रहेगा। हिंदू राष्ट्र माने सांप्रदायिक सद्भावना बनी रहेगी, राष्ट्रीय सद्भावना बनी रहेगी, राष्ट्रीय एकता बनी रहेगी। हिंदू राष्ट्र माने जाति पाति भेदभाव छुआछूत की ऊंच नीच की भावनाओं से उठकर सबको इस देश में रहने को अधिकार मिलेगा। जैसे अभी अधिकार है वैसे बाद में भी सबको यहां पर रहने का अधिकार हो। केवल आतंकवादी इस देश में नहीं रहेंगे। आतंकवादियों को इस देश में रहने का अधिकार नहीं है। आतंकवादी देश में चले जाएं और भारतीय लोग भारत में रहें, ये हिंदू राष्ट्र का सिद्धांत होगा। लेकिन आतंकवादियों को भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं होगा। ये हिंदू राष्ट्र का सिद्धांत है।